हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है और इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको एक सीट अपनी पक्की तो करनी ही करनी है। साथ में अच्छी जगह पे आपको जॉब लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी नौकरी मिल गया, पूरे स्टेट के अंदर कहीं भी भेज दिया। आप जहाँ चाहे वहां अपनी जॉब ले सके, इसलिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्या आप लोगों के ये प्रश्न है, उसको मैंने दिया है। पहली बात तो ये कि आपका टीजीटी अलग सब्जेक्ट से है, पीजीटी अलग सब्जेक्ट से है। यानी कि ग्रेजुएशन तक आपने कुछ और सब्जेक्ट लिया और पोस्ट ग्रेजुएट जो है आपने वो किसी और सब्जेक्ट से किया है। तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या दोनों सब्जेक्ट से तैयारी करनी चाहिए, या और भी विषय से आप एलिजिबल हैं टीजीटी पीजीटी भरने के लिए, तो क्या करना चाहिए? सबकी तैयारी करनी चाहिए। मेरे पास प्रश्न आया था, लेकिन मैं अपना अनुभव बताती हूँ, नहीं करना चाहिए। आपको टीजीटी या तो पीजीटी दोनों में से कोई एक का चुनाव करना चाहिए, अगर अलग अलग सब्जेक्ट है तो। अगर हाँ, मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट से टीजीटी भी है पीजीटी भी है, तो फॉर्म दोनों को डालिए, आपका दोनों का काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, सिलेबस दोनों के डिफरेंट हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही डिफरेंट है तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं निकलेगा एग्जाम। दूसरी बात ये कि किस तरह शुरुआत करें किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि कहीं का भी हो, जैसे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, टेट सुपर टेट की बात हो, या कोई भी चीज की एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत कैसे करें। आपको एक बात ध्यान में हमेशा रखना है, सिलेबस तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप देखिए कि आप क्या क्या आपको पढ़ना है। ये दूसरी चीज कि आप ये देखिए कि प्रश्न कैसे आते हैं, किस मतलब पार्ट से, जहां से मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई टॉपिक को बहुत अच्छे से हम तैयार करते हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें कितने प्रश्न बनते हैं हमारे। जैसे हिंदी में हम रस छंद अलंकार के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। रस छंद अलंकार साल भर यही रटते रहते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उसमें से प्रश्न कितने आते हैं, कहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको आप छोड़ते चले जा रहे हैं, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो ये अगर दिमाग में आप रखेंगे कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न बनते हैं और कहाँ मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कहाँ पे मुझे कम मेहनत की जरूरत है, मेरा काम चल जाएगा, निकल जाएगा मेरा, तो आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं और रास्ते में है, दूरी तय कर रहे हैं, मंजिल तक जाना है। अब कहाँ गड्ढा है, कहाँ बहुत ऊंची सड़क है ना। तो जहाँ पे बहुत ऊंची सड़क है, जाहिर सी बात है कि आपको वहां पर अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी साइकिल ऊपर चढ़ेगी। जहाँ पे गड्ढा है वहां पे आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। और जहाँ पे एकदम स्मूथ सड़क है, सब कुछ ठीक है, तो वहां पे आपको कम मेहनत में ही आप स्पीड से जा सकते हैं। तो यही सारी चीजें हमारे ये जो तैयारी चल रही है परीक्षा की, ये इसी तरह से इसका भी जो रास्ता आप तय कर रहे हैं, इसमें भी यही सारी चीजें हैं। तो इसको समझ के, देख सुन के, प्रिपरेशन से पहले सारी चीजों को आप अच्छे से जान लीजिए। अपने विषय में अच्छे से मतलब देख लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, और टाइम टेबल कि आपको कितना समय देना है, किस चीज के लिए समय निकालना कैसे है। अब वही बात मैं फिर कहूंगी कि आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए समय मत निकालिए, पढ़ाई से बाकी काम के लिए समय निकालिए, बहुत ही जरूरी है। तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा। देखिए सभी लोग पढ़ते हैं, आप देखिए ना क्या होता है कि कुछ लोग जिंदगी भर पढ़ते हैं लेकिन वो सफल कभी भी नहीं होते। उनके पास नॉलेज भी बहुत होता है, हर चीज का नॉलेज होता है। जितना नॉलेज एक मतलब नौकरी करने वाले पास नहीं होता है, उतना नॉलेज उनके पास होता है, लेकिन तब भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ज्ञान ही नहीं सब कुछ है, कि आपको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। साथ में ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन के आंसर कितने जल्दी दे पाते हैं, आपका दिमाग कितने जल्दी काम करता है, कंफ्यूज नहीं होते हैं। और ज्ञान कहाँ का लेना है, हर जगह ज्ञान नहीं चाहिए। आपका जो सिलेबस है बस उतना ही ज्ञान चाहिए, उतने को ही प्रिपेयर करिए, उतने की ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों पे आप काम करेंगे तो आपका काम एकदम बन जाएगा। मेरे पास ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कमेंट आते हैं, दीदी आप पढ़ाया करिए। बात यह है ना कि पढ़ाने का उस फिर मुझे लेके चलना पड़ेगा एक टॉपिक के हिसाब से। और ऐसा है, जो चीज मैंने महसूस की थी
अपने तैयारी के समय में कि सबसे ज्यादा क्या ऐसी चीज है जो आपको पढ़ने पे मजबूर कर देती है, वो होता है मोटिवेशन, वो होते हैं टिप्स, ऐसी चीज जो आपको छोटी छोटी बातों पे गाइड करे। तो इसलिए मैं वो चीज अपना अनुभव बताती हूँ, क्योंकि मैं ये खोजती थी, मुझे मिलती नहीं थी चीजें। और लेकिन सबसे बड़ा रोल किस चीज का था? मोटिवेशन का था। आए दिन हर 2 दिन के बाद मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, जैसा कि आप लोग भी होते हैं। हमेशा मुझे भी ऐसा लगता था कि छोड़ देते हैं, नहीं होंगी चीजें, क्यों हम फंसे हुए हैं। बहुत रोना आता था कि मेरी जिंदगी अब खराब होने ही ये तय है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो क्यों हम उसको बनाने के चक्कर में पड़े हैं, होगा नहीं, ये मेहनत मेरी बेकार जाएगी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा ही महसूस होता था। लेकिन एक मोटिवेशन वाली वीडियो किसी की देख लेना और फिर अपने सिचुएशन को सोच लेना, है ना, तो बस अंदर से फिर वो फीलिंग आती, नहीं करना है, करके दिखाना है। तो बहुत ही जरूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना, प्रेरित रखना। नहीं तो आपके पास सारी मटेरियल पड़े होंगे, किताबें भी होंगी, नोट्स होंगे, कोचिंग आपने अच्छा परचेस किया होगा, सब कुछ होगा, आप सब कुछ रहते हुए आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपका मन दुखी है ना, मन से आप नहीं जागे हुए हैं, मन से आपके अंदर वो बात नहीं आ रही है, तो आपके पास सब कुछ रहते हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ही जरूरी है, हर काम के लिए जरूरी है मोटिवेट रखना। अगर आप घर के काम करते हैं तो घर उसके लिए मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा कि मुझे काम करना है, मुझे अपने घर को चमका के रखना है। कोई भी चीज, जिंदगी को बनाना है, जिंदगी को कैसे करना है, मोटिवेट रखना पड़ेगा कि मुझे खुश रहना अपनी जिंदगी में। पढ़ाई के लिए भी वही बात है, हर जगह आपको मोटिवेशन काम आता है, नहीं तो जिंदगी नीरस हो जाती है, जिंदगी कोई मतलब ही नहीं होता, बहुत बोरिंग सी जिंदगी लगती है, बोझ बन जाती है, एक एक दिन काटना दूर हो जाता है। वहीं पर आप किसी को देखेंगे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, और आपको लगेगा कि मेरी तो जिंदगी मतलब एक बोझ तरह दबे हुए हैं, किसी से दिन काट रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को उसी जीवन में, अभी फिलहाल तकलीफ होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि सफल जब तक नहीं है तब तक तकलीफ रहेगी। जब तक आपके पास जॉब नहीं है, तकलीफ हमेशा आपके पास रहेगी। तो इसी तकलीफ में अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे बड़ी मतलब खूबी है, कला है। ये करिए और तब पढ़ाई करिए, और तब आप देखेंगे ना कि आधे घंटे की पढ़ाई में आप 4 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे। और वही बात, अगर आप डिमोटिवेट है, मन से दुखी है, तो आप 10 घंटे भी पढ़िए, लेकिन आप आधे घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मैटर रखता है, ये सारी चीजें मैटर रखती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताती हूँ और बहुत फायदा होता है। आप करके देखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।